प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की बेटी सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने आज के दिन हमें जिंदों की भूमि पर रखा है और बहुत सारी आशीषें भी दी है। आज के दिन भी उन्होंने हमारे लिए कोई ना कोई गवाही बना के रखी है और हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी असीम कृपा करुणा हम पर लगातार बनी हुई है। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे और आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड शबनम भाभी। सबको प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। भाभी आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते मान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते कि आपने फिर से सुंदर समय दिया कि हम आपके हम लोग कर सके, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम देवी जी और भाभी शमन जी का कि उन्होंने अपने पेज आगरा मस्ती मंडली पे हम लोग को आने का मौका दिया। हम उनका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह का कि उन्होंने अपने नज़दीक अपनी वेदी पे आने का हमको मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं खुदा, जो ये भाई का पेज है आगरा मस्ती मंडली, खुदा हम दुआ करते हैं इस पेज के लिए। ये पेज बहुत आहिस्ते बांधने पाए खुदा, जिस तरह से खुदा लोग बार खुदा हम लोग और भाई खुदा आपकी सेवा में लगे हुए हैं खुदा, और हम लोग सब मिलके यही चाहते हैं खुदा हर घटना झुके आपके आगे खुदा। और हम दुआ करते खुदा जो भी खुदा जो भी वचन बोला जाता है खुदा आप तो वो खुदा वचन खुदा सब न फैलाने वाला हो सके और खुदा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों खुदा आत्माएं बचाई जा सके खुदा, आपके राज्य में लाई जा सके खुदा। और हम विश्वास करते हैं खुदा जब ये पेज खुदा ऑनलाइन या ऑफलाइन देखा जाएगा तो खुदा जो आशीषें भी हैं वो सर्वदा बनी रहेंगी खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा ये अनुपम भाई के बच्चों के लिए सबके लिए खुदा आप खुदा उन लोगों को जो क्षेत्र में ठहराया खुदा उस क्षेत्र में उनको कामयाबी दीजिए खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा वो लोग तो भी खुदा आप मसीह में आए और खुदा आप वो भी जिस तरह से खुदा भाई भैया को आपका काम करना है खुदा, वो लोग भी खुदा आप मसीह काम करने कार्य हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उनको इतने काबिल बच्चे दिए खुदा, और हम विश्वास करते हैं खुदा आपकी आशीष उन पर सर्वदा बनी थी, बनी है और बनी रहेंगी खुदा। हम उनको उन सबको खुदा आपके लहू में ढाकते हैं खुदा, और कोई भी चाल उनके ऊपर कामयाब न होने पाए खुदा। मैं अपने परिवार को भी आपके सामने लाता हूँ, दुआ करता हूँ खुदा आप अपनी महिमा में हमको आगे बढ़ाते चले जाएँ खुदा। और नेटवर्क की सारी गड़बड़ी को खुदा आपके नाम से खुदा बांधते हैं खुदा, और दुआ करते हैं खुदा ये पेज निरंतर ऐसे ही चलता है। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हुई दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता फिर भी यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अनुपमाई प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया। और अब धन्यवाद अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आगे आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आश्रित बन के मीठे साथी नामे पेता जैसे के हलिया मैं था आगे थे आश्रित बन के मीठे मदर साथी नामे पेता और जैसे के हलिया करना चाहती हूँ। और मैं आज महापंचमी तक का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें हम चार किसान के जाए गए और जिनके भी पर खर गए और ये और मैं अनुभव उनका शब्दांति का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें हम चार किसान के जाए गए और जिनकी भी पर खर कर। और ये हाँ जो महापंचमी पिता की आराधना में चलने से पहले उसकी छोटी सी प्रार्थना विनती जाएंगे और महापंचमी पिता का धन्यवाद करेंगे जो हमें चार किसान के जय किया है। धन्यवाद पंचमी पिता, धन्यवाद जो आप हमें हम चार किसान की जय गए और जिनकी भी पर खर खाए और अनुभव कर और शपांति जिन्होंने मुझे अपने लाइफ पेपर आने का मौका दिया जीसस, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ जीसस। आप प्लीज अपनी वचन सामर्थ्य भरेगा जीसस, आप उनकी हर जो पूरा करेगा जीसस। और लाइफ पेपर जितने लोग मुझे देखे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जीसस
मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जो जिन लोगों में के घरों में ये शैतान की भेंट है जीसस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घरों में तुम्हें लड़ाई और झगड़े की पेट है जी। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घर में ये वो पेट है जी जो आगे आज्ञाओं को पूरा नहीं करने देती हैं जी। वो मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जिनके कारण वो चिंता करते हैं जी। उनकी हर एक चिंता, उनकी हर एक प्रॉब्लम को आप उनसे दूर कर दिया जी। शैतान की हर एक पेट को आप हम आपके शांति नाम से बांध दे जी, खत्म करते हैं जी। क्योंकि आपके पास हमारी हर एक इच्छा, हमारी हर एक जरूरत, हमारे हर एक काम को आसान करने की और हमारे पापों को क्षमा करने की शक्ति है जीसस। आपके पास हमारी हर एक चीज़ को करने के लिए आपके पास उसकी पावर है जीसस। आप आज हमें जिंदगी जो भी हमें गिफ्ट देते हैं जीसस, हम का आपसे धन्यवाद करें जीसस। इसका प्रचार करें जीसस, आपकी गीत गाएं जीसस, लोगों को आपके बारे में बताएं जीसस। आपकी महिमा करें जीसस। जहाँ भी हम जाते हैं जीसस, वहाँ पर हम आपकी महिमा करें जीसस। आपकी करुणा करें जीसस, ताकि धरती पर आपकी करुणा हो जीसस और यहाँ के लोग आपके बारे में जाने जीसस। अपने सारे विचारों, अपने सारे कामों, अपने सारे पापों को से मन फिराकर सिर्फ आप पर ही ध्यान दे जीसस। सिर्फ आप यहोवा पर ही ख्वार करें जीसस। शैतान की हर एक चालों से बचें जीसस। शैतान की हर एक चाल का जो जाल है जीसस, वो हम पर ना आए जीसस। हम हमेशा आपके लहू से ढके हैं जीसस। हम आपके बलिदान को ना भूलें जीसस। हम आपको कभी ना भूलें जीसस। हमारे मन में और हमारे दिल में आपकी पवित्र आत्मा और आप हमेशा रहें जीसस, ताकि हमारे अंदर शैतान की कोई भी बुरी पे कोई भी दुष्टात्मा ना आए जीसस। प्लीज जीसस, कोई प्रार्थना का कर लौटे पुत्र हमारी ढाई करता यीशु के शांति नाम से मांगते हैं, आमीन। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेंगी। हाँ, लहरें हमें डुबा नहीं सकेंगी, डुबा ना सकेंगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, स्वार्थ की इस दुनिया में यीशु है अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे इस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। हाँ जीसू, तेरे इस लहू में जो ताकत है, जिसे हम हर एक अपने पापों से छुटकारा पाते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, पापों से हमको बचाया है। हाँ, तूने जो लहू बहाया है, हमें पापों से बचाया है, हमें पापों में गिरने से बचाया है, हमको बचाया है। तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा, तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आज एक परमेश्वर के मीठे मधुर शांति नामे पिता जैसे के और हालेलुया और अनुबंकर और छमांती आकवी जय मसीह की। हाँ, धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करी। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, कुछ देर उस महान परमेश्वर पिता की उपस्थिति में अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और सर को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा कि अपनी वेदी के निकट आने का मौका दिया खुदा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे, तूने बहुत तायत के रूप में आशीषित करने पर है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सब लोगों के लिए भी खुदा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे खुदा। उन्होंने अपने प्रेम का प्रगटीकरण किया है परमेश्वर, वो तेरे बारे में जानना चाहते हैं परमेश्वर। जो भी अपना कीमती समय उन्होंने तुझे दिया है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं खुदा कि तू वो समय को आशीषों के रूप में मल्टीप्लाई करके उन्हें वापस करने पर है खुदा। और आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं खुदा। मेरी जुबान को, मेरे होठों का भी खुदा अभिषेक करना खुदा, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो खुदा। और जो एक वचन आज मैं एक बीज की मानिंद बोऊंगी परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि वो 100 गुना फैलाने वाला हो सकेगा। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें भी तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा कि पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। हमने जितना भी परिश्रम किया है, हम धीरज भी धरते हैं। वो कहता है मैं तेरे धीरज को भी जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है बुरे लोगों की मंडली में ना बैठना। तो ये भी जानता है कि हमारा नेचर कैसा है कि हम बुरे लोगों को देख ही नहीं सकते, उनके संग बैठना तो दूर। और अपने आप को, जो लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। मतलब तुझे परख का आत्मा भी मिल चुका है कि तू परख लेता है, परख लेती है कि कौन सही में प्रेरित है, कौन सही में परमेश्वर की ओर से है और कौन नहीं है परमेश्वर की ओर से, कौन शैतान की ओर से है, दुष्ट आत्मा की ओर से है, कौन पवित्र आत्मा की ओर से। तुझे परख का आत्मा भी मिल चुका है। उसके बाद तू मेरे लिए धीरज भी धरता है। फिर तूने मेरे नाम के लिए दुख भी उठाए हैं कि लोग नाम धराई करते हैं, बहुत दुखी करते हैं, तू वो भी सब सह लेता है।
लेकिन मैं तेरे विरुद्ध क्या कहता हूँ कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या आज वो प्रेम हम भी छोड़े बैठे हैं? कि हम जिस समय शुरू में लगता था कि नहीं, दुआ प्रार्थना 24 घंटे करें, परमेश्वर से ये आशीष मांगे, परमेश्वर से वो आशीष मांगे, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर है। जानते हैं कि कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई फुलफिल नहीं कर सकता, केवल एक हमारा परमेश्वर है जो सामर्थी परमेश्वर है। हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने की सामर्थ रखता है, हमें बीमारियों से चंगाई देने की सामर्थ रखता है, हमें हर चीज से तृप्त करने की सामर्थ रखता है। हम जानते थे, हमने बहुत प्रेम किया कि बस खुदा तू ही है, तू ही है, तू हमें 9 के 9 वरदान दे दे, आत्मिक वरदान जो है वो तू हमें दे दे, हम ऐसा करेंगे, हम तेरे लिए दुख भी उठाने को तैयार हैं, हम कितना तेरे लिए परिश्रम कर रहे हैं, तू सारी चीजें हमें दे दे। 24 घंटे में हम सोचिए 20-20 घंटे प्रार्थनाओं में रहते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन आज क्या कह रहा है कि मैं तेरे विरुद्ध ये कहता हूँ कि तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। क्या वाकई में आज हम इतने बिजी हो गए हैं? जो आशीषें हमने मांगी, परमेश्वर ने वो सारी आशीषें हमें दी, और उन आशीषों में वो आशीषें लेते लेते हम खो गए। उन कंफर्ट वाली चीजों को हम अब बरत रहे हैं। अब हमारे पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। जब हमें चाहिए था तब हमने परमेश्वर की खोज करी, उससे बहुत प्यार किया कि कुछ भी बात होती थी परमेश्वर से शेयर करते थे। परमेश्वर ने हमें 9 के 9 आत्मिक फल दे दिए, आत्मिक वरदान उसने हमें दे दिए 9 के 9। लेकिन जिस समय वो 9 के 9 आत्मिक वरदान हमारे अंदर आए, हम चंगाई के लिए प्रार्थना करने लगे, हम अन्य भाषा बोलने लगे, हम पे होली स्पिरिट आ गया, होली स्पिरिट हम में रह के सब काम करने लगा। उसके बाद हम में क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर वो घमंड आ गया जो हमने उससे पहला सा प्रेम करना छोड़ दिया? पहले हर बात की हम अगुवाई मांगते थे, परमेश्वर ऐसा काम है, अगुवाई दे, क्या ये हमारे लिए सही है या नहीं है, तू अगुवाई दे। गिदोन की तरह अगुवाई हम मांगते थे, प्यार करते थे कि वो गलत राह नहीं दिखाएगा। आज हमारा प्यार उससे कम हो गया है। हम बिना सोचे समझे अगर किसी ने कहा हमारे लिए ऐसा कर दो, हम करने को तैयार हो जाते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा भी नहीं पूछना चाहते हैं। तो वाकई में हमारा प्रेम उसके लिए कम हो गया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कहां से गिरा है, कहां किस ऊंचाई तक हम पहुंच चुके थे। परमेश्वर को प्यार करते करते नीचे से उसने पहली सीढ़ी चढ़ाया, दूसरी चढ़ाया, तीसरी चढ़ाया, और उसने कहां बिल्कुल आसमान पे लाके हमें रख दिया, हमें महिमा दी, हमारे लिए उसने सब कुछ किया। उसके बाद हमारा प्यार उसके लिए कम हो गया, हमारा प्रेम उसके लिए ठंडा पड़ गया हमारा प्रेम। और उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है? स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कहां से। बस तुझे वो मिरास मिलने ही वाली थी, वो जीवन का मुकुट तुझे मिलने ही वाला था कि तूने प्रेम खत्म कर दिया, तेरा प्यार मेरे लिए खत्म हो गया है। अब तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। जब तेरे पास दुख मुसीबत थी, जब तू परेशानियों में घिरा हुआ था, जब तू मुसीबतों में था, बीमारियों में थी, तब तूने मुझे याद किया, मुझे प्यार किया। 24 घंटे मेरे बारे में तुम लोग सोचते रहते थे, 24 घंटे कि परमेश्वर ऐसा कर दे, परमेश्वर वैसा कर दे। इतना अपने आप को हमने नहीं याद किया होगा जितना उस समय में हमने परमेश्वर को याद कर लिया। परमेश्वर ने सोचा, हाँ वाकई में ये प्यार करते हैं, मेरी खोज में है, मुझे जानना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें आशीषित करूं। परमेश्वर ने आशीषें देनी शुरू कर दी, और हमारा प्यार जो है परमेश्वर के लिए कम होता चला गया। सोच लीजिए हम किस ऊंचाई पे आज हम गॉड गिफ्टेड हैं। आज अगर हमारे पास परख का आत्मा है, चंगाई देने वाली आत्मा है हमारे पास, हर 9 के 9 आत्मिक वरदान अगर हमारे पास हैं, और उसके बाद भी हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, तो सोचिए हम किसी दीन के नहीं हैं, किसी लायक नहीं है, ऊंचाई से गिरा दिए जाएंगे। क्योंकि हमारा यीशु मसीह केवल प्रेम ही सिखाता है, प्रेम ही सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर ने भी जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया। उस पुत्र ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने प्राण दे दिए। वही परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। जो मेन उसका मोटिव है वो केवल प्यार पे, प्रेम पे आधारित है।
प्रेम पे आधारित है और हम किसे सबसे ज्यादा अपने आप को प्यार करते हैं। हमें तकलीफ ना हो जाए, हम कंफर्ट में रहें, हमें ये हो जाए मैं बस। इसके अलावा हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए तो ठंडा हो गया है। हम ये चाहते हैं हमें क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, ये नहीं सोचा परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। परिश्रम तो बहुत किया परमेश्वर के लिए, बहुत किया, दुख भी उठाया, नाम धराई भी हुई, सब कुछ किया, लोगों को भी परख लिया, झूठों की और बुरे लोगों की संगति में उनकी मंडली में नहीं बैठे। उसके बाद भी अगर हमारा प्रेम कम हो गया, जरा सा भी 1% भी कम हो गया, तो वहां से जहां उसने चढ़ा दिया था, उस महिमा वाली जगह से, वहां से हम गिरा दिए जाएंगे। परमेश्वर हमारी पूरी बाइबल जो है, जो हमारा पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन है, पूरे प्रेम पर आधारित है। ये सोचिए, उसने कहा अपने सताने वालों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जो इम्पॉसिबल बात है। हम कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह कहेगा मैंने तो करके दिखाया, मैं भी तो तुम्हारी तरह था ना, शरीर में ही था, मुझे भी दुख होता था, मुझे भी तकलीफ होती थी, लेकिन मैंने तो करके दिखाया। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा नागेश भाई, आप परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर का काम आप कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर आपको और यूज करे। तो वो क्या कहता है, केवल प्रेम करो। परमेश्वर ने भी क्या किया, परमेश्वर ने भी उन लोगों को जिन्होंने उसको सताया था, उन्हें दुआएं दी, उनके लिए क्षमा मांगी, उनके लिए सब कुछ किया। इतना वो मतलब सृष्टिकर्ता जो कुछ भी चाहता कर देता। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शालिनी, कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करी। जिस समय हमें तकलीफ होती है, हम दुख में होते हैं, हम केवल अपना ही सोचते हैं। अगर उस समय में हम तकलीफ में, हमारे सर में दर्द है या कहीं हमारे जिस्म में कहीं पेन हो रहा है और कोई हमसे आके कह दे बहन हमारे लिए आप प्रार्थना कर दीजिए, हम छूटते कहेंगे अरे हम इतने तकलीफ में, अभी तो सर में इतना दर्द हो रहा है, अभी हम तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, हम पहले खुद तो सही हो जाएं। यीशु मसीह इतने दुख तकलीफों में था, इतनी प्रॉब्लम्स में था। सोचिए उसके जिस्म कैसा था, एक केवल मांस का लोथड़ा बन के रह गया था। उस समय में उसे अपनी चिंता नहीं थी। उसे किसकी चिंता थी? उन लोगों की जो दंड पाने वाले थे, उन लोगों की उसे चिंता थी। प्रेम, अगर हमारा प्रेम उसके लिए कम हो जाएगा, थोड़ा सा भी कम हो जाएगा, हम वहां से गिरा दिए जाएंगे और फिर हमें उठ के वहां तक पहुंचने में सालों बीत जाएंगे। हो सकता है हमारी एक जिंदगी खत्म हो जाए। आज हम कहते हैं हम बहुत बड़े परमेश्वर के जन हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम तेरा काम जो तू काम देता है वो हम परिश्रम से करते हैं। कोई मतलब कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते नहीं। अगर तूने हमसे जो बोला है हमने दिल से किया है। आज हमने तेरे लिए हम सड़कों पे पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, जो लोग दुख तकलीफों में हैं उनके लिए कर रहे हैं कि तेरी सृष्टि है, तेरी रचना है, उनके दुखों को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? बुरे लोगों के संग नहीं बैठ रहे हैं। हमारी संगति अच्छे लोगों में है, परमेश्वर के जनों मतलब परमेश्वर के लोगों के संग है। उसके बाद अगर हम धीरज भी धर रहे हैं, उसके अलावा उसके नाम से लोग हमें सता भी रहे हैं, दुख भी उठा रहे हैं, लेकिन अगर 1% प्यार हुआ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रेम हम सब जानते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं वो 24 घंटे हमारे दिमाग में रहता है। 24 घंटे उठते बैठते अपने आप को भूल जाते हैं हम। अगर किसी को हम दीवानों के हद तक प्यार करते हैं, तो उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे उठता है, उसे कैसे बात करना पसंद है, उसे क्या खाना पसंद है, उसे ठंडा पानी पसंद है, उसे गर्म पानी पसंद है, हर एक चीज हम उसके बारे में जान लेते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं। और भी लोगों से जानना चाहते हैं कि और भी बताओ उसको क्या अच्छा लगता है, उसको किस टाइप की बातें अच्छी लगती हैं, उसको किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, उसे कौन सा कलर पसंद है, वो तक हमें पता रहता है।
वो तक हमें कि अगर उसे वाइट कलर पसंद है तो हम वाइट कलर ज़्यादा पहनेंगे उसके सामने कि हाँ ये हमें पसंद करे, हमें प्यार करे। लेकिन यीशु मसीह उस परमेश्वर के लिए हमें पता है कि उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, वो कैसे लोगों को प्यार करता है, वो हमसे क्या चाहता है। क्या हमने कभी कोशिश करी कि हाँ परमेश्वर को ये पसंद है, मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा? क्या हमने कोशिश करी कभी? परमेश्वर तू तो बाद में देख ले, तुझे तो बाद में देख लेंगे, अभी तो मैं अपनी पसंद का पहन लूं, दुनिया के लोगों को मैं खुश कर दूं। दुनिया के लोग देखेंगे ना मुझे मेरी तारीफ करेंगे तो तेरी भी तारीफ होगी, क्योंकि तूने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। अगर वो कह रहे हैं बहुत सुंदर है तो इसका मतलब तेरी भी तारीफ हो रही है, तो मुझे तो लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बनने दे। नहीं, परमेश्वर क्या करता है, इस रंग रूप को तो उसने बनाया ही है। इस रंग रूप को ना देख के वो अंदर की, बाहरी रंग रूप की नहीं, अंदर की सुंदरता को देखता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर मीना। वो अंदर की सुंदरता को देखता है। और क्या हमने अंदर से सुंदर होने की कोशिश करी है? नहीं। कितनों के लिए नफरत रूपी चीजें हमारे अंदर हैं, कितनों के लिए हमारे अंदर जलन है, क्या क्या नहीं है, बुरा करने की चाह है, क्या क्या चीजें हमारे अंदर नहीं बस रही हैं, क्या क्या चीजें हमारे अंदर हमने उस आंतरिक सुंदरता को कि परमेश्वर को ये पसंद है, परमेश्वर को हम उसे प्यार करते हैं तो हमें उसकी तरह बनना है, उसके अकॉर्डिंग ढलना है, ताकि वो भी हमें बहुत प्यार करे। वो तो करता है। हमारा ही प्यार क्या होता है, कम हो जाता है। हम अपने आप को अपनी दुनियावी चीज़ों में खोए रहते हैं। हम ये नहीं सोचते, हम तो सोचते हैं ऊंचाइयों पे चढ़ते जा रहे हैं, हम तो परमेश्वर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हम तो उसके लिए दुख भी उठा रहे हैं, हमने उसके लिए, उसने कहा धीरज धरो, हम धीरज भी धरे हुए हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ से गिरा दिए जाएंगे। और वो क्या कहता है, इसलिए क्या कर, मन फिरा और पहले के समान काम कर। हमारे काम भी चेंज हो चुके हैं। जो हम समय परमेश्वर के साथ बिताते थे, आज हम दुनियावी लोगों के संग समय बिता रहे हैं। हमारे काम भी बदल जाते हैं। जब परमेश्वर आशीषित करना शुरू करता है, हम लोग टाइम उसे नहीं दे पाते हैं, दुख तकलीफों में रहते हैं, उसकी तरफ हमारी आंखें लगी रहती हैं 24 घंटे, उठते बैठते परमेश्वर ऐसा, परमेश्वर ये बात, परमेश्वर वो बात। आशीषित कर दिया, बीमारी है, परमेश्वर ठीक कर दे, परमेश्वर ठीक कर दे 24 घंटे रटते रहेंगे। नींद में भी यही बात कि परमेश्वर चंगाई दे दे, परमेश्वर ने दे दी, चंगे हो गए, घर के कामों में लग गए, घुमा फेरी में लग गए। परमेश्वर का वचन कहता है पहले मन फिरा और पहले से काम, पहले की तरह तू काम कर। अगर तेरा ये रूटीन था कि तू 1 घंटा प्रार्थना करे, तो तू 1 घंटे से 1.5 घंटा कर, 1.25 घंटा ना कर, पहले के समान तो कर। बढ़ेगा तो मैं और बढ़ाऊंगा तुझे। लेकिन हमारा जो आशीषें पाते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वो दूरियां परमेश्वर से हमारी बनती चली जाती हैं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है उसके बाद, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। दीवट, लैंप स्टैंड जो रोशनी देता है, वो क्या कहता है, अगर तू मन नहीं फिराएगा तो वो प्रकाशन, वो अगुवाई जो मैं तुझे देता हूँ उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख दूंगा, किसी और को दे दूंगा। क्या करेंगे जब अंधकार हो जाएगा? अंधकार में कौन, एक ही है जो काम करता है, अंधकार की सामर्थ्य उसकी है। ये सोचिए, जब अंधकार हो जाएगा तो हम किसके चंगुल में आ जाएंगे? अगर वो दीवट, वो परमेश्वर रूपी ज्योति हमारे स्थानों से हट गई तो हमें कोई राह दिखाने वाला भी नहीं होगा, हमें सूझेगा ही नहीं, हम कहाँ भटकते रहेंगे। परमेश्वर केवल हमसे इतना चाहता है कि पहले के समान प्यार कर, पहले के समान। हमें अपना प्यार कम नहीं करना है, समय के साथ और बढ़ाते चले जाना है। दुनिया के काम तो होते रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को खुश करना है, दुनिया को खुश नहीं करना है। दुनिया में कितने दिन हैं हम? कुछ लिमिटेड टाइम, नाशवान शरीर है, खत्म होना ही है, जाना ही है। लेकिन वो जो अविनाशी शरीर वहां मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, उसको खुश करना है, उसको प्रेम करना है हमें। पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत भी हमसे यही बताती है
इसलिए जो समझता है मैं स्थिर रहूं, वे चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। आज हम कहते हैं हम स्थिर हैं, हमें कोई कुछ हो जाए हम नहीं डगमगा सकते, हम तो परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, रखते रहेंगे। हम तो जो प्रार्थनाएं करते हैं हम तो शुरू से करते चले आ रहे हैं। वो कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो समझता है कि वो स्थिर है, जो समझता है कि वो स्थिर है, वो क्या करे, चौकस रहे, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े, कहीं गिर ना पड़े। हम अपने घमंड में भर जाते हैं, हमें कोई नहीं डिगा सकता, हमें कोई नहीं डिगा सकता। हम दीनता नम्रता भूल जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, गिरते हैं, गिरते हैं। क्योंकि शैतान जो है बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है। जहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं ना, जहाँ पे जाके हमारी सोच खत्म हो जाती है, वो वहां से सोचना शुरू करता है। हमारी दुखती रग पे हाथ रखता है। वो जानता है हमारी कमजोरी क्या है और वो कमजोरी भी हम ही उसे बताते हैं। मैं दुनिया की तकलीफें सह लूंगी मगर मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। उसने कहा तेरे बच्चों को ही दुखी करूंगा, कर तू कितना विश्वास कर रही है। मैं दुनिया की नाराजगी सहन कर लूंगी, अपने पति की, अपनी पत्नी की नाराजगी मैं सहन नहीं कर सकती, मैं टूट जाती हूँ। उसने कहा तेरे पति को ही मैं देख, आज देख मैं कैसा चक्कर चलाता हूँ, कर तू परमेश्वर पर विश्वास। परमेश्वर क्या कर सकता है, क्या करेगा, मैं उसके सर को घुमा दूंगा, तू टेंशन में हो जाएगी, तू टेंशन में हो जाएगी, तू दुआ नहीं करेगी। और वाकई में ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। वो ऐसा कर देता है दिमाग को कि जानता है हमें वो अपनी दुखती रग उसे नहीं बतानी है, परमेश्वर को अपनी कमी कमजोरी बतानी है, हमें उजागर किसी के सामने नहीं करनी है। क्योंकि वो भी कान लगाए खड़ा रहता है कि कैसे पता चले इनकी कमजोरी, कि इनकी कमजोरी क्या है। बस उसी दुखती रग पे मैं हाथ रखूंगा और देखना ये कैसे तिलमिला जाएंगे, भूल जाएंगे परमेश्वर को, भूल जाएंगे। हमें क्या करना है, चौकस रहना है, चौकस रहना है। अगर हम सोचते हैं हम स्थिर हैं, हम स्थिर हैं, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो हमें चौकस रहना है कि कहीं गिर ना पड़े। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और 15वीं आयत भी हमसे यही बताती है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन में या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। पौलुस कहता है उस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से, हमसे सीखी हैं, आज हम अपने अगुओं से सीख रहे हैं। आज हम परमेश्वर के दास दासी उनसे सीख रहे हैं। वो परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने वचन के द्वारा सीखी हैं और अपने अगुओं से, अपने पास्टर से, परमेश्वर के दास दासियों से सीखी है, उनको थामे रहो उन्हें। हमें उन्हें थामे रहना है, डगमगाएंगे नहीं हम, तब नहीं डगमगाएंगे हम जब हम उन्हें थाम के रखेंगे। क्योंकि प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत भी हमसे यही कहती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हमें पहले अपने आप को इस लायक बनाना है कि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए और हमारे अंदर वो सारी सामर्थ आ जाएगी। हर स्थिति से, परिस्थिति से हमें डटे रहने की, हमारे हृदय दृढ़ हो जाएंगे और हम जो बातें हमने सीखी हैं उनको हम थामे रहने की हमारे अंदर सामर्थ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा, तभी वो पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर आएगा। प्रेज द लॉर्ड संदीप भाई, तभी वो होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा है, वो हमारे अंदर आएगा। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, हमें होके काम करेगा, तो सामर्थ तो हमारे अंदर आ जाएगी। फिर कोई भी, ये सोचिए, जब सामर्थ हमारे अंदर आ जाएगी तो कोई भी आ जाए हम डगमगा नहीं सकते, हम डिग नहीं सकते, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक रहेगी, हमें गिरने नहीं देगी, हमें थाम के रखेगी, हमारी अगुवाई करेगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को हमें पवित्र बनाना पड़ेगा। और ये जो बातें जो आज हम सोचते हैं कि हम स्थिर हैं, हमें कोई नहीं गिरा सकता, तो हमें ही सबसे ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है। सब कुछ करते हैं हम, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से 1% भी कम नहीं होना चाहिए। तभी परमेश्वर हमारे अंदर आएगा, जब वो देखेगा कि हाँ वाकई में
ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तब वो हमारे अंदर होके काम करेगा। और जब वो हमारे अंदर होके काम करेगा तो सोचिए, हम गिरेंगे नहीं, हम ऊंचाइयों पे चढ़ते चले जाएंगे और इतने ऊंचे पहुंच जाएंगे कि इतने ऊंचे स्वर्ग के पास तक पहुंच जाएंगे कि हम बोलेंगे और परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा करेगा, हाँ और आमीन में पूरा करेगा। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर वो पवित्रता ही लानी है, चौकस रहना है, वचन को या जो हमने अपने लोगों से, परमेश्वर के दास दासियों से बातें सीखी हैं, उसे थामे रहना है, तभी वो होली स्पिरिट हमारे अंदर आएगा। और उसके लिए हमारा प्रेम कभी भी कम नहीं, ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हम और दीवानगी की हद तक उसे प्यार करना चाहिए। दुनियावी रिश्ते तो सब ऐसे ही हैं, साथ छोड़ देंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। अगर हम प्यार करेंगे, अगर हम उसे 80% प्यार करेंगे तो वो हमें 100% प्यार लौटा देगा। लेकिन अगर हम दुनिया के लोगों को 100% प्यार करेंगे तो शायद ही हमें कि 25% वापस मिल जाए। हर्ट होगी, उन लोगों से हम ठोकर खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपने सीने से लगा के रखेगा। तो बस इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सर को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर के आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि अनुपम भैया और भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पे जागरण मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा, वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। तूने उनको इतना ब्लेस किया है खुदा, इतना ब्लेस किया है खुदा कि मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि जिस जिस जगह वो जाते हैं खुदा, उस जगह से खुदा शैतान के गढ़ ढह दिए जाते हैं परमेश्वर। जिस जगह पे बंधन है खुदा, वो बंधन टूट जाते हैं परमेश्वर, और उनसे जितने लोग मिलते हैं खुदा, वो लोग आशीषित होते हैं परमेश्वर। हमारा ऐसा विश्वास है परमेश्वर, तूने और भी जो जो आशीषें, उत्तम उत्तम आशीषें उनके लिए रखी है परमेश्वर, वो भी तू समय समय पर उन्हें देता चलेगा परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा, जिन्होंने अभी मुझे ऑनलाइन देखा है और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे खुदा, जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियाँ वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वे तेरे स्मरण के लिए तेरे पास पहुंच चुकी हैं खुदा, और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है परमेश्वर। मैं एक भाई के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है खुदा, उनकी सिस्टर इन लॉ की मैरिज है परमेश्वर। वो चाहते हैं कि तू अगुवाई कर खुदा, जितना भी उन्होंने बजट बनाया है खुदा, उस बजट में पूरी शादी अच्छे से होने पाए परमेश्वर, और उसके बाद भी खुदा वो पैसा बचने पाए परमेश्वर। मैं ऐसी आशा तुझसे करती हूँ परमेश्वर, और विश्वास रखती हूँ खुदा कि तेरी उपस्थिति उस घर में है परमेश्वर। तेरे एंजल्स खुदा, तू अपने एंजल्स के द्वारा उस शादी को संपन्न कराएगा, वह शादी ब्लेसेड होने वाली हो सकेगी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो बीमार है परमेश्वर, उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, जिनके दिल टूटे हुए हैं परमेश्वर, उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है परमेश्वर, अकेलापन महसूस हो रहा है परमेश्वर। तू खुदा अपनी सामर्थ्य से उनके दिलों को भर दे परमेश्वर, उनके दिलों को भर दे परमेश्वर। जो भी उनके दिलों में उथल पुथल है खुदा, जो भी डिस्टर्बेंस उनके मनों में है खुदा, वो सारा डिस्टर्बेंस खुदा इसी समय तेरे नाम से मैं कैंसिल करती हूँ परमेश्वर। तेरी शांति उनके घरों में, उनके दिलों में मांग लेती हूँ परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि यहाँ से जितनी भी प्रार्थनाएं की गई हैं खुदा, वो तूने हाँ और आमीन में पूरी करी हैं। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद भाई, आमीन। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी बहुत तायत के रूप में आशीषित करे और आपको अपनी महिमा के लिए यूज करे। परमेश्वर की जो भी योजना आप लोगों के लिए है परमेश्वर, वो योजनाएं आप पे जाहिर करे। आप सभी को जय मसीह की।